विजय तिलक पे लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, वो आप तक पहुंचाएं। सीएम योगी ने कैंसर अस्पताल का निरीक्षण किया है। कैंसर अस्पताल में मरीजों के लिए बेड तैयार किया गया है। सीएम योगी अस्पताल का जायजा लेते नजर आए और अधिकारियों को निर्देश भी दिया। तो लगातार अस्पतालों के विजिट पर नजर आ रहे हैं सीएम योगी, और इसी क्रम में कैंसर अस्पताल पहुंचे, वहां की स्थितियों का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की, दिशा निर्देश दिए, जानने की कोशिश की कि क्या चुनौतियां हैं, कैसे कामकाज हो रहा है, क्या कमी है और कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। कैंसर अस्पताल का निरीक्षण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो लगातार अस्पतालों के दौरे पर हैं सीएम और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जमीन पर पहुंचकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो जरूरी चीजें हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी पर तैयार की जाए। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का और उनसे जानकारी लेते हैं। जी शैलेश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? स्नेहलता, देखिए जो ये कैंसर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया है। 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। और यहाँ पर आज जब मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। हॉस्पिटल पूरा तैयार कर लिया गया था। मुख्यमंत्री के देखने के बाद से उन्होंने निर्देश दिए कि आज से ही यहाँ पर मरीजों की भर्ती शुरू की जाए। इन 100 बेड पर सभी में ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है, ये व्यवस्था की गई है। कुछ बेड्स पर वेंटिलेटर की भी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, इस समय जो कोविड के मरीज है, जो ऑक्सीजन ना मिलने, ऑक्सीजन बेड ना मिलने की वजह से परेशान है, लोगों की सांसें उखड़ रही है, ऐसे में ये 100 बेड भी बहुत राहत भरे साबित होंगे। दूसरी चीज, जिस जगह इस इंस्टीट्यूट को कैंसर इंस्टीट्यूट में जिस जगह ये बनाया गया डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, वहां पर जगह की कमी नहीं है। आगे इस बात की भी संभावना, अगर आवश्यकता लगती है तो वहां पर विस्तार भी किया जा सकता है। और इस अस्पताल के बाद अब बहुत जल्द एक और नया डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो हज हाउस में तैयार किया जा रहा है, 255 बेड का, अब उसकी बारी है। उसको भी अगले 1 से 2 दिन में तैयार शैलेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि अब वैसे आदेश भी हो गए हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जा सकता है। स्टाफ की कैसी स्थिति है? क्या स्टाफ हैं पूरे, या फिर उनके बहाली के लिए भी चीजें आगे बढ़ाई गई हैं? देखिए, इसके लिए अलग अलग काम किए गए हैं। एक तो ये कि जो रिटायर्ड हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी सेवाएं लेने के लिए आदेश किया जा चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से। और जो रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको अब कोविड ड्यूटी में लगाने की तैयारी है। इसके अलावा जो MBBS फाइनल ईयर के हैं या BSc नर्सिंग के हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको इसमें लगाया जा रहा है। फिलहाल कैंसर हॉस्पिटल में जो व्यवस्था की जा रही है, दूसरे संस्थानों से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सहायता से शुरू की जा रही है। लेकिन ये बात सही है स्नेहलता कि बेड्स तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब तक एक्सपर्ट जो मैन पावर चाहिए, उसके लिए ट्रेन्ड मैन पावर जब तक वो नहीं होगी, तब तक इन चीज़ों का संचालन पूरी तरह अच्छा नहीं हो सकता। फिलहाल जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो है बाहर से, यहाँ दूसरे संस्थानों के जो डॉक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे जगह के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सेवाएं ली जा रही हैं और इसको शुरू किया जा रहा है। क्योंकि जाहिर है शैलेश, उम्मीद है कि प्रशासन में बहुत समझदार लोग बैठे होंगे, वो इस बात को समझा रहे होंगे कि जो अभी तक डिप्लॉयड हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो थक रहे होंगे। उनकी कैपेसिटी कहीं ऐसा ना हो कि एक लेवल तक ही बोल जाए और उनका थ्रेशोल्ड ना वो छू लें। इससे पहले तमाम लोगों की बहाली पर हमें नजर बनाए रखनी होगी कि जो आदेश दिए गए हैं वो जमीन पर दिखाई दे रहे हैं क्या, या ये प्रक्रिया द्रुत गति से, तेजी से हो रही है? बिल्कुल, देखिए इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों जो है लगे हुए हैं, और जल्द से जल्द कैसे इस मैन पावर को पूरा किया जाए, ये संविदा के ऊपर खास तौर से, क्योंकि देखिए अगर परमानेंट ये लोग रिक्रूटमेंट सोचे तो वो नहीं हो सकता इतनी जल्दी। इसीलिए संविदा पर ऐसे लोगों की रखने का, कॉन्ट्रैक्ट पर ऐसे लोगों को रखने की कवायद शुरू कर दी गई है। और जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर सेवाएं ली जाएंगी तो उन्हें उसके लिए अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव देने की बात कही गई है। यानी कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स मिल सके, ट्रेन मैन पावर मिल सके। लैब टेक्नीशियंस जो है उनको भी संविदा पर रखा जा रहा है, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ाने के लिए मशीन्स आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए भी मैन पावर चाहिए। बिल्कुल शैलेश, ये बड़ी जितनी भी मैन पावर पहले से है, देखिए एक तो हाँ कंप्लीट कर लीजिए, फिर ब्रेकिंग पे जाएंगे। जी देखिए, ये किसी से नहीं छुपा स्नेहलता कि उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सा संस्थान है, जो अस्पताल है, वहां पहले से मैन पावर की कमी है। बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो अब
उन पदों पर जो खाली है, जो जरूरत है, उसके लिए इस पूरी मैन पावर को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब जरूरत यह है कि सिर्फ ये टेम्परेरी काम ना किया जाए, भविष्य का सोचकर लंबे समय के लिए काम करना होगा सरकार को। बिल्कुल, बहरहाल एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स है, देखना होगा कि किस तरह से बिल्कुल हम नजर बनाए रखते हैं कि कैसे उनको एग्जीक्यूट करके जमीनी स्तर पर उनको क्रियान्वित भी करते हुए देखना होगा, तभी जाकर बाकी जो मेडिकल स्टाफ है थोड़ी राहत की सांस ले पाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, शैलेश दर्शकों को बताएं कि आईपीएल पर इस वक्त की बड़ी खबर है। आईपीएल मैचों को पोस्टपोन किया गया है 1 हफ्ते के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, खिलाड़ियों के संक्रमित मिलने का क्रम देखा जा रहा था, सवाल उठ रहे थे, और इसी बीच बड़ी खबर, आईपीएल मैचों को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया गया है। जितने भी 1 हफ्ते के दरमियान निर्धारित मैच थे उन सबको पोस्टपोन कर दिया गया है। आने वाली जानकारी के हिसाब से ही अब ये मैच खेले जाएंगे। बड़ी खबर, तमाम क्रिकेट के फैन जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनके लिए ये बेहद अहम खबर, क्योंकि कोरोना संक्रमण और जिस तरीके का खतरा मंडरा रहा था, लोग कयास लगा रहे थे, और लीजिए उन कयासों से अब ये जानकारी निकल के सामने आई है। 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं तमाम मैच। कुछ खिलाड़ियों के संक्रमण मिलने का क्रम, और लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि ये कोरोना की चेन है, और कहीं ना कहीं आईपीएल पर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा था। और इसी सब चीजों को देखते हुए अब लगता है आईपीएल के लिए भी ये मुश्किल वक्त है, और 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन करने की खबर आ रही है। अगली जानकारी पर यह डिपेंड करता है कि किस तरीके से आगे मैच कराए जाएंगे या नहीं। ये सारी चीजें 1 हफ्ते के बाद ही क्लियर होंगी। बहरहाल इस 1 हफ्ते के लिए तमाम मैचों को पोस्टपोन किया जाता है। बड़ी खबर मिल रही है, मतगणना स्थल पर सपा का हंगामा। वाराणसी का हर हुआ मतदान केंद्र है जहां पर सपा हंगामा कर रहा है, ये खबर मिल रही है। सपा प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए हंगामे की तस्वीर निकल के सामने आई है। सपा की जीत के बाद रीकाउंटिंग पर सवाल उठ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जब हम जीत गए हैं तो रीकाउंटिंग किस लिए किया जा रहा है। तो अब इस पर कुल मिला के हर हुआ केंद्र है जहां पर हंगामे की खबर मिल रही है। रिकाउंटिंग पर सवाल उठाया जा रहा है। सपा आगे है, विजयी है, जीत के बाद रिकाउंटिंग को लेकर ये हंगामा कर रहे हैं। फिर से क्यों गिने जा रहे हैं वोट, इसी को लेकर हंगामा। शाहजहांपुर में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच बवाल की खबर मिल रही है। भितिया गांव में 2 पक्षों के बीच बवाल हुआ है। घर में घुसकर मारपीट की गई है, आगजनी की गई है। पुलिस पर मामले में लीपापोती करने का भी आरोप लग रहा है। तो शाहजहांपुर का ये पूरा मामला, जहां भितिया गांव में 2 पक्षों के बीच बवाल की खबर मिल रही है। ये देखिए, तस्वीरें आ गई हैं, आगजनी की तस्वीरें हैं। ये घर में आग लगाई गई है और लपटें बाहर से दिखाई दे रही हैं। अब इस पूरे मामले पर यह कहा जा रहा है, जो बड़ा और गंभीर आरोप है, कि पुलिस भी साफ साफ नहीं बता रही है कि ये पूरा मामला क्या है, लीपापोती कर रही है। जबकि साफ तौर पे तस्वीरों में दिख रहा है कि इस घर में आग लगी है, लपटें दूर से दिखाई दे रही हैं, और आरोप यहां यह लग रहा है कि 2 पक्षों में मारपीट, घर में घुसकर आगजनी का ये पूरा मामला है, जिसमें घर में आग लगी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस से जब पूछा जा रहा है तो वो घुमाकर जवाब दे रहे हैं, साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की तह क्या है। तो हमारी थोड़ी ही देर पहले जो बड़ी खबर थी, और देखिए इसी बीच एएनआई के सूत्रों से खबर मिल रही है कि इस वक्त आईपीएल के सभी मैच को रद्द कर दिया गया है। सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि आईपीएल के जितने मैच हैं सब रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट है। जैसा कोरोना संकट और जैसे देश जूझ रहा है, इसका असर आईपीएल के मैचों पर भी पड़ रहा है, तमाम खिलाड़ियों पर पड़ रहा है, और इसी को देखते हुए आईपीएल के मैच को रद्द करने की खबर, ये बड़ी अपडेट है। तो कोरोना का बढ़ता कहर और प्रकोप पूरा देश झेल रहा है, और इसी के साए में आईपीएल भी आया है। ये बड़ी अपडेट है, जहां पर एएनआई सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि मैच को रद्द कर दिया गया है। यहां
आगे के मैचों पर गुंजाइश कम बनती दिखाई दे रही है। और इसकी आगे की जानकारी से पहले ये समझ लीजिए कि सारे मैचेस यहां रद्द करने पड़ रहे हैं। तो आईपीएल से भी खबर आई थी कि कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इसके बाद अब ये बड़ी अपडेट है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन एएनआई से ये पता चल रहा है कि आईपीएल के सारे मैचेस को रद्द कर दिया गया है। बहरहाल ये बड़ी जानकारी है। लगातार मैच चल रहे थे क्रिकेट प्रेमियों के लिए, ये बड़ी खबर है, जो नजर बनाए हुए थे अपनी फेवरेट टीम्स पर, लेकिन नजर कोरोना की लगी है आईपीएल को भी, जहां पर अब सभी मैचेस को रद्द करने की खबर मिल रही है। अब इस पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट कैसी होती है वो भी हम डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि कोरोना का ग्रहण आईपीएल को भी लग चुका है। मैचेस रद्द किए गए हैं, आगे के मैचेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल जो मैचेस होने वाले थे वो रद्द कर दिए गए, ये बात जान लीजिए। आगे होना है मैचेस, कब होना है ये किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी नहीं, और इन सारी चीजों पे कोई औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर मिल रही है कि इन मैचेस को रद्द कर दिया जाएगा। कोरोना का ग्रहण आईपीएल पे भी लगेगा। तमाम कयास भी लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से कोरोना काल में आईपीएल मैचेस को कंडक्ट कराया जा रहा है, कुछ प्लेयर्स पॉजिटिव मिले हैं, क्या ये एक इंडिकेशन है कि बाकी खिलाड़ियों के भीतर भी डर बैठा है और सुरक्षा। और ये देखिए, राजीव शुक्ला के हवाले से एएनआई ने ये जानकारी दी है। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि नहीं, इसका इंतजार करना होगा। एएनआई पर ये ऐलान चला है अब, लेकिन थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन ये बड़ा सोर्स है, इसे दरकार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आईपीएल पे भी ग्रहण लग चुका है कोरोना का। ये बुरी नजर है कोरोना की, जहां अब मैचेस को लेकर ये मान सकते हैं हम, जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी ये स्पष्ट हो जाएगा, पुख्ता खबर हो जाएगी। पंचायत चुनाव में विजय तिलक किसके माथे पर, यह महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। बस्ती की डिटेल आपको दे दें तो बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ने विजय जुलूस निकाला है। रामनगर द्वितीय से जिला पंचायत जीतने के बाद जश्न का माहौल है। विजय जुलूस में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गईं। विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी है। जरा देश की हालत देखिए, अपने आसपास हालत देखिए, ये जश्न का माहौल बिल्कुल नहीं। तमाम पार्टियां ये अपने प्रत्याशियों को समझाने में क्यों असफल है। बस्ती की तस्वीरें हैं, बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं ये विजय जुलूस निकाल रहे हैं। जिला पंचायत जीतने के बाद ये जश्न मनाते नजर आए। इनके साथ लोग हैं, मास्क नहीं लगाया है। क्या वाकई ये वक्त जश्न का है? जब देश में कई लोग ऐसे हैं जो लगातार परेशान हैं, प्रदेश की हालत ऐसी है, और इसी बीच जब नियम कानूनों की धज्जियां उड़ते देख रहे हैं, ये तमाम लोग अपने घर जाएंगे, इनके घर पर सीनियर सिटीजन होंगे, बच्चे होंगे, और हर उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं भाई इस जुलूस में। आगे बढ़ते हैं, बिजनौर की बात कर ले तो यहाँ भी आदेशों की धज्जियां हैं। चुनावी जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है। जश्न के दौरान कोविड प्रोटोकॉल दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। नोटों की बारिश की जा रही है, हर्ष फायरिंग की जा रही है। दो तरह के नियमों का उल्लंघन एक तस्वीर में देख लीजिए। भोगनवाला इलाके में ये चुनावी जश्न मनाया जा रहा है। वही हुआ जिसका डर था, समझाया गया था, बताया गया था, नियम इसीलिए बने थे, लेकिन उनकी धज्जियां भी उड़ रही हैं आपके सामने। तो तमाम पार्टियां ये अपने प्रत्याशी
प्रत्याशियों को समझाने में नाकाम रही हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है संभालने का, जीत का जश्न ना हो। ये पहला परिचय देना था कि आप अपने इलाके में लोगों को समझा सकते हैं, आपकी बातों की छाप है, लेकिन वहीं से नाकामी शुरू होती है। बिजनौर की तस्वीरें हैं आपके साथ। अब चलिए अपडेट आप तक दे दें कि अपने गढ़ में सपा को बीजेपी से कई जगह शिकस्त मिली है। कासगंज से कद्दावर सपा नेता देवेंद्र यादव चुनाव हारे हैं। देवेंद्र यादव की पत्नी और भांजा भी चुनाव हार गए हैं। पूर्व सांसद विधायक सपा जिला अध्यक्ष हैं देवेंद्र, और इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वार्ड नंबर 1, 4, 5 पर सपा को बीजेपी ने हराया है, तो यहाँ पर जो गढ़ है वहां पर हार का सामना करते हुए भी देख सकते हैं आप सपा को। वार्ड नंबर 5 से सपा के कद्दावर नेता देवेंद्र यादव हारे हैं। बीजेपी के आराम शाक्य हैं, इन्होंने देवेंद्र को हरा दिया है। वार्ड नंबर 4 से देवेंद्र यादव की पत्नी को भी शिकस्त मिली है। वार्ड नंबर 1 से देवेंद्र यादव का भांजा भी चुनाव हार गया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी राकेश से। तो राकेश, यहाँ पर समीकरण उलटते हुए कैसे नजर आ रहे हैं? जो गढ़ है वहां पर हार मिल रही है। देखिए, इसमें आपको बता दूं, कासगंज जनपद समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इससे पूर्व के 2 जिला पंचायत अध्यक्ष सिंह यादव के परिवार के ही लोग रहे हैं। एक बार इनकी बेटी रही है, एक बार इनकी परिवार की नारायणी देवी रही हैं। और पहले कासगंज एटा जिला का हिस्सा हुआ करता था। 2008 में इसको काटकर कासगंज जिला बनाया गया था। जब से यह जिला बना है तब से यहाँ समाजवादी पार्टी ही जिला पंचायत अध्यक्ष पर काबिज थी। लेकिन अभी जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, ये माना जाता है कि कासगंज की राजनीति में किंग मेकर का काम करते हैं। ये देवेंद्र यादव पूर्व सांसद चुनाव हार गए हैं। ये वार्ड संख्या 5 से चुनाव हारे हैं। इनको आराम सिंह साठ जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने हराया है। इसके बाद आपको बता दूं कि देवेंद्र सिंह यादव के पूर्व सांसद इनकी पत्नी सीमा यादव भी चुनाव हारी हैं वार्ड नंबर 4 से, और सीमा यादव सोरों की ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं। अच्छा। और तीसरा घटनाक्रम यह है कि इन्हीं के देवेंद्र सिंह यादव पूर्व सांसद के भांजे, जिनका नाम संजीव यादव है, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो कहा जाए कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स में जो किंग मेकर की भूमिका हुआ करती थी, उनके गढ़ को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है बीजेपी ने। लेकिन जहां संख्या की बात करें, जहां संख्या बल की बात करें, अभी की समाजवादी पार्टी का जो संख्या बल है वो बीजेपी से ज्यादा है। अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो ये संभावना है कि हो सकता है समाजवादी पार्टी यहाँ का जो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद है वो उसको कब्जा ले। लेकिन जो बड़े बड़े चेहरे थे समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ धराशायी हुए हैं। ये नया ट्रेंड निकल कर आया है। चलिए, सपा रह सकती है लेकिन चेहरा बदल जाएगा, जिस पर लोगों ने विश्वास नहीं जताया। आपका शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा बदलाव कासगंज से देखने को मिल रहा है। संख्या बल भले ही है, लेकिन जो बड़ा चेहरा है जिस पर दांव खेलती आई है पार्टी, उस चेहरे को लोगों ने नकार दिया है। और ना सिर्फ पूर्व सांसद को, उनसे जुड़े तमाम लोगों को, उनकी पत्नी को, उनके भांजे को हर जगह से हार देखनी पड़ी है। इसी बीच चलिए उत्तराखंड से बढ़ रहे कोरोना के मौत के मामलों के बारे में आपको जानकारी दे दें कि देहरादून में पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत हो गई है। प्रेमनगर थाने में तैनात कांस्टेबल की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में भी कोरोना जिस तरीके से पांव पसार चुका है, अब परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि मौत के आंकड़ों पर नजर ज्यादा जा रही है। और इसी बीच तैनात कांस्टेबल की भी मौत हुई है। प्रेमनगर थाने में ये तैनात था कांस्टेबल, कोरोना से इस कांस्टेबल की मौत की खबर मिल रही है। तो देहरादून में पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत हुई है। लगातार आंकड़े बढ़ते, चिंताएं बढ़ती। तो ये मैराथन कवरेज हमारी लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, अब बने रहिए बीबी गंगा के साथ। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार